हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th के गणित का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी अर्थात हम लोग आज एपी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एपी के यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के टॉप 50 क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। टॉप 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है कि इनमें से कौन एपी नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो एपी होने के लिए नियम कहता है कि दो लगातार पदों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि ये एपी में है। तो ऑप्शन नंबर पहला देखते हैं। इसमें देखते हैं यहाँ पे 42 में अगर 21 को माइनस करते हैं तो एक और इधर आ जाएगा 2, 21 आता है। ठीक है, उसके बाद उसके बाद 63 में हम क्या करेंगे, 42 को माइनस करेंगे तो इसमें देखते हैं कितना आएगा, 2। ठीक है, उसके बाद यानी दो लगातार पदों का अंतर यहाँ पे समान आ रहा है, ये तो एपी में आ जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन एपी में आ जाएगा। उसके बाद अब दूसरा देखना है हमको। दूसरा देखिए, यहाँ पे जब हम क्या करते हैं, 9 में माइनस करते हैं 11 को, कितना आएगा, -2। उसके बाद 7 में 9 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये भी आएगा -2। उसके बाद 5 में माइनस करेंगे 7 को तो ये आ जाएगा कितना, -2। यानी दो लगातार पदों का अंतर इसमें भी क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, ये भी एपी में है। हमको बताना है कि कौन सा नहीं है। देखिए, अब ई वाला ऑप्शन को देखते हैं। तो इसमें भी 7 में अगर 5 को माइनस करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है, कॉमन डिफरेंस का मान आ रहा है यहाँ पे 2 आ रहा है। फिर 9 में 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस का मान कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस का मान आ रहा है 2। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग देखें कि दो लगातार पदों का अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। यहाँ यानी एपी में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, समान आ रहा है। उसके बाद इसको माइनस करते हैं, यानी A2 माइनस A1 करते हैं। A2 के जगह पे ये संख्या है यानी 0.33 और A1 के जगह पे ये है, इसको माइनस करते हैं। यानी 0.33 में माइनस करना है 0.3 तो क्या आएगा, यहाँ पे घटाते हैं तो 3 में से क्या आ जाएगा, इस तरह से माइनस करते हैं 0.33 में 0.30 इस तरह से कर देते हैं तो यहाँ पे आएगा 3, क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार अब फिर यहाँ पे करते हैं 0.333 में 0.33 करते हैं तो ये आ जाएगा 300 इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे दो लगातार पदों के बीच का अंतर क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का ऑप्शन नंबर आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हम लोग का एपी नहीं है। एपी नहीं है क्योंकि दो लगातार पदों का अंतर क्या आ रहा है, समान नहीं आ रहा है, इसीलिए अब चलते हैं हम लोग। इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, पहला का ऑप्शन नंबर घ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही एपी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा था कि कौन सा एपी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये वाला
हो जाएगा, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एपी एक दिया हुआ है, इसका सारवंतर बताना है। तो सारवंतर यानी डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस में कर दीजिए A1। यहाँ पे A1 का मान कितना है, A2 का मान है, A2 का मान है 17 और A1 का मान है 12। तो इसमें जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस में 5 आ जाएगा, माइनस में 5 आ जाएगा, नहीं सिर्फ और सिर्फ 5 आएगा। तो डी का मान कितना आ जाएगा, डी का मान आ जाएगा 5। इसीलिए हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर गो इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी का मान 5। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी एक एपी दिया हुआ है, एक एपी आपको दिया हुआ है 3, उसके बाद 13, 23, इस तरह से एक एपी दिया है। पूछ रहा है सार बनतर है, यानी आपको डी का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है, आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हियर, यहाँ पे A1 का मान कितना है 3 और A2 का मान आपको यहाँ पे दिया हुआ है 13, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं वी नो डैट कि D बराबर यानी कॉमन डिफरेंस बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, ये फॉर्मूला होता है। तो D बराबर क्या हो जाए, A2 का मान 13 है, हम माइनस कर देंगे A1 का मान 3 है, तो D का मान कितना आ जाएगा 10। इसीलिए हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, चलिए यहाँ पे आ जाएगा, D का मान कितना आ जाएगा, D का मान आ जाएगा 10। ऑप्शन नंबर गो इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें भी क्या कह रहा है, आपको एक एपी दिया हुआ है, इसमें भी आपको बताना है सारवंतर का मान, यानी डी का मान बताना है। एक एपी आपको दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है, 4, 10, 16, उसके बाद 22 और 28, इस तरह से दिया हुआ है। सारवंतर क्या होगा ये आपको बताना है। तो हम लोग फिर से उसी तरह लिखेंगे, यहाँ पे ए का मान कितना है, A1 का मान 4 है और A2 का मान कितना है 10 है। तो D बराबर क्या हो जाएगा, 10 में हम लोग माइनस कर देंगे 4 को, तो D बराबर आ जाएगा 6। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए एक एपी दिया हुआ है ना, तो बोल रहा है इसका सारवंतर यानी डी का मान ज्ञात करना है। एपी बराबर आपको दिया हुआ है माइनस में 10, माइनस में 6, माइनस में 2, उसके बाद 2, इस तरह से दिया हुआ है। और यहाँ पे A1 अगर लिखना चाहेंगे तो A1 बराबर -10 और A2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 6, ठीक है। तो D बराबर क्या होगा, D का मान आ जाएगा A2 माइनस A1। तो D बराबर हो जाएगा, A2 का मान कितना है माइनस में 6, माइनस कर देना है A1 का मान -10, ठीक है। तो D बराबर आ जाएगा -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जब ये घटेगा तो बड़ा वाला संख्या का चिन्ह रह जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा कितना 4, यानी प्लस में कितना आ जाएगा डी का मान, प्लस में 4 आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ख इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है यदि यदि x प्लस 2 कोमा 3x और इस तरह से एक समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा, ठीक है। आपको x का मान बताइए।
यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ये सब जो है ना, यानी x+2, 3x, x, 4x+1, ये सभी जो है ना क्या है, एपी में है। क्वेश्चन में दिया हुआ ये सभी क्या है, एपी में है। जब एपी में रहता है ना, तो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस यानी सार अंतर समान होता है। दो लगातार पदों का क्या होता है, कॉमन डिफरेंस समान होता है, अंतर समान होता है। तो हम लोग पहले निकालते हैं, यहाँ पे क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो इसको ए वन का मान ये है, और ये क्या है, ए2 का मान, और ये क्या है, ए3 का मान। तो हम लोग पहले डी का मान निकाल लेते हैं ये दोनों से। क्या हो जाएगा, ए2 माइनस ए1। तो ए2 का मान यहाँ पे कितना है, 3, माइनस कर देना है। ए1 का मान कितना है, x+2, इसको माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये हम लोग के पास डी का मान आ जाएगा, डी बराबर हो जाएगा कितना, 3x माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस 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 प्लस, क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। तो ओवरऑल डी बराबर यहाँ पे क्या आ गया, ये आ जाएगा 2x-2, इस तरह से। उसके बाद फिर से हम डी का मान निकालेंगे। अबरी बार डी का मान निकालेंगे ए3 माइनस, इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। सभी जगह क्या होगा, समान अंतर होना चाहिए, एपी में है तो। अब हम लोग पहला और दूसरा पद से डी का मान निकाले हैं। अब ये हम लोग निकालेंगे तीसरा और दूसरा पद से डी का मान निकालेंगे, ठीक है। तो डी बराबर यहाँ पे हो जाएगा ए3 माइनस ए2। तो क्या होगा, डी बराबर ए3 का मान कितना है, 4x+1, माइनस में ए2 का मान 3x। तो डी बराबर हो जाएगा यहाँ पे, देखिए 4x में 3x माइनस होगा तो सिर्फ और सिर्फ x बचेगा, x+1, ठीक है। तो कहा है कि जो ये तीनों जो है ना, ये एपी में है। जब तीनों एपी में रहता है, ठीक है, इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं। तो दोनों का डी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, क्योंकि एपी में है। तो एपी कहने का मतलब ये है कि सारवंतर क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पे डी का, दोनों डी आपस में बराबर है, तो ये संख्या भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी 2x, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2x-2 बराबर होगा x+1, ठीक है। अब ई वाला x को इधर लाएंगे तो क्या होगा, 2x में ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस में x, उसके बाद -2 बराबर के इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा, पहले से 1 है तो ये आएगा तो +1 +2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 2x में एक x माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x बचेगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया, 3, इसीलिए ऑप्शन नंबर ग इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट वे में कैसे करेंगे, शॉर्ट वे में देखिए, यहाँ पे इसको हम क्लीन करते हैं, ठीक है। शॉर्ट वे में इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे। ये तो हुआ कॉमन डिफरेंस से, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए एक नियम कहता है कि यदि कोई तीन संख्या एपी में है, यदि कोई संख्या ए और बी इस तरह से एपी में है, तो बीच वाला जो संख्या होता है ना, बीच वाला संख्या बराबर होता है ई दोनों के औसत के बराबर होता है, यानी a+c/2 के बराबर होता है। यदि तीन संख्या एपी में दिया रहता है, तो बीच वाला संख्या अगल बगल के योग बाय 2 के बराबर होता है। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग ये वाला क्वेश्चन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बीच वाला संख्या क्या है, 3x। तो 3x बराबर हम लिख सकते हैं दोनों संख्याओं के योग बाय 2 के, यानी x+2 पहला संख्या हो गया, प्लस कर देना है दूसरा संख्या, यानी 4x+1
बटे 2 के बराबर कर देना है, ठीक है। इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एगो एक्स है, यहाँ पे 4 गो एक्स है, कितना हो जाएगा 5 गो एक्स हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, बटे में कितना हो जाएगा 2। इसको अब हम लोग इधर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे नहीं कुछ, तो नीचे में क्या है 1 है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो 3 एक्स हो जाएगा, इधर हो जाएगा अब 5 x + 3। तो यहाँ पे देखिए 6 x, ये 5 x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 5 x बराबर 3। तो x बराबर यहाँ पे कितना आएगा 3। तो पहले भी हम लोग निकाले थे x का मान कितना 3, दूसरा वाला मेथड से भी हम लोग निकाले x का मान कितना आया 3 आया। तो हम लोग दोनों में से कोई मेथड यूज करके इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है समांतर श्रेणी एक दिया हुआ है एपी दिया है, इसका सारवंतर बताना। एक एपी आपको दिया हुआ है 0, -4, -8, -12 इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पे A1 का मान दिया है 0 और A2 का मान कितना है तो -4, ठीक है। तो यहाँ पे D का मान क्या हो जाएगा, D का मान हो जाएगा A2 - A1। तो A2 का मान -4 है, माइनस में A1 कर देंगे 0। तो D का मान कितना आएगा, D बराबर आएगा -4, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ग इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, -4 वाला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है कि जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सारवंतर 3 हो तब एपी का तीसरा पद होंगे। तो सबसे पहले हम एपी एक क्या करेंगे, एपी लिखेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रथम पद कितना दिया है 2, यानी A1 का मान आपको 2 दिया हुआ है, ठीक है। और सारवंतर यानी D का मान आपको दिया हुआ है 3, ठीक है। ए का मान इतना दिया है और डी का मान 3 दिया हुआ है। तो एपी के 3 पद होंगे, 3 पद आपको जनरेट करना है, बनाना है। तो पहले सबसे पहले हम एपी लिखेंगे। तो A2 क्या होगा, A2 बराबर हम लिख सकते हैं A प्लस एक कम डी, यानी सिर्फ और सिर्फ डी लिखेंगे। और A3 बराबर हम लोग क्या जानते हैं A+2D होता है। और A4 बराबर क्या होता है A+3D होता है। इस तरह से इस पे आप वैल्यू का रख दीजिए। 2 + 3 कितना हो जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा। उसके बाद इस पे रखेंगे 2 + 2 को, और डी का मान 3 है, कितना हो जाएगा 2 प्लस इधर हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8। उसके बाद इस पे रख देते हैं 2 + 3, 3 × 3, 3 तिया 9, 2 11। इस तरह से कितना हो 3 तिया 9, 9 2 11 इस तरह से। तो 3 पद अगर पहला पद लिखते हैं, पहला पद 2 लिखते हैं, दूसरा पद कितना हो गया 5, ठीक है, तीसरा पद 8 और चौथा पद 11। इस तरह से देखिए हमको 3 पद बोला है, तो 3 पद 2 5 8, 2 5 8, यानी ऑप्शन नंबर ग इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों पद होगा यदि एपी का प्रथम पद 2 और अंतर सार्वंतर 3 है, तब एपी का जो है ना पहला 3 पद क्या होगा 2 5 और 8 होगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर ख इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है समांतर श्रेणी दिया हुआ है, ठीक है, कह रहा है कि इसका 10वां पद क्या है आपको बताना है। तो एक एपी आपको दिया हुआ है, ठीक है, 54 दिया हुआ है, 51 दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है और 45 इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। ये सब पद है। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिखेंगे जो दिया है क्वेश्चन में। A1 का मान यहाँ पे हम लोग को 54 दिख रहा है और A2 का मान यहाँ पे 51 दिख रहा है, ठीक है। और D जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A2 - A1 करना पड़ेगा। तो D का मान आ जाएगा, A2 का मान कितना है 51, माइनस करेंगे A1 का मान 54, ठीक है। तो D का मान आ जाएगा, कितना हो जाएगा
माइनस में 3 आ जाएगा, माइनस में 3, डी का मान आ गया माइनस में 3। और यहाँ पे देखिए 10वां पद कौन सा होगा, आपको एन का मान भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, एन का मान आपको दिया हुआ है 10। तो हम लोग क्या जानते हैं कि A10 का मान पूछ रहा है ना, A10 बराबर होता है सूत्र A+n-1 × D। ये फार्मूला हम लोग निकाल सकते हैं इस फार्मूला से। तो ए का मान आ गया यहाँ पे, A1 का मान आ गया कितना 54 प्लस n-1 यानी 10 में 1 कम यानी 10-1 इंटू डी का मान कितना है माइनस में 3 है, ठीक है। तो ये 54 प्लस हो जाएगा 9 गुना -3। तो 54 में घटेगा कितना 9 27, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस में 27 आ जाएगा, ठीक है। तो A10 का मान कितना आ जाएगा प्लस में 27 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर का इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए समांतर श्रेणी अतना का कौन सा पद अतना है, ठीक है। कौन सा पद आप अतना है, एक एपी आपको दिया हुआ है, ठीक है। 2, 6, 10 और 14 इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पे A1 का मान 2 है और A2 का मान कितना है 6 है। तो D का मान क्या होगा 6 - 2 करेंगे तो D का मान आएगा 4। D का मान आ गया कितना आ गया 4 आ गया। और यहाँ पे दिया हुआ है यानी A कौन सा पद आपको n ज्ञात करना है, ठीक है। n ज्ञात करना है, अंतिम पद आपको दिया हुआ है ना, यानी an आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो an बराबर हम लोग क्या जानते हैं सूत्र, an बराबर सूत्र होता है A+n-1 इंटू डी बराबर दिया हुआ है 82, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a का मान 2 है प्लस ए n तो हमको चाहिए n-1 इंटू डी का मान 4 है बराबर 82, ठीक है। तो n-1 पहले इस संख्या प्लस वाला संख्या उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 82 - 2 और n-1 अबरी बार 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा इधर बचेगा 80, 80 में 4 से क्या हो जाएगा इधर गुना है तो भाग हो जाएगा, यानी 80 में 4 से भाग हो जाएगा। तो कितना बेर में कटेगा, तो यहाँ पे लिखते हैं इधर, तो n बराबर हो जाएगा चलिए n बराबर हो जाएगा यहाँ पे n-1 बराबर हो जाएगा 20 चौके 80, 20 बेर में ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है 20 बेर में। तो n बराबर हो जाएगा 20 माइनस क्या हो जाएगा 20 में इधर होगा तो प्लस आ जाएगा ना 1। तो n बराबर हो जाएगा 21, इसीलिए n का मान कितना आया 21, यानी ऑप्शन नंबर ग इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं एन के फॉर्मूला से, ठीक है। तो एक बार डायरेक्ट वाला मेथड से भी बना लेते हैं, चलिए। देखिए इससे हम एन कैसे निकालेंगे, तो एन निकालने के लिए इसी फार्मूला को थोड़ा देखिए इसी फार्मूला से हम लोग एन का फार्मूला कैसे निकालेंगे। तो एन बराबर सूत्र होता है लास्ट माइनस फर्स्ट बटे में डी, बाद में एक हम लोग जोड़ देते हैं तो यही आ जाएगा। तो लास्ट लास्ट संख्या कितना दिया है 82 दिया है, ठीक है। तो 82 माइनस में पहला संख्या कितना है 2 है तो 2 कर देंगे बटे में डी कितना आया था 4 आया था, तो 4 से भाग दे देंगे, बाद में एक जोड़ देंगे। देखिए n बराबर आ जाएगा कितना आ जाएगा 80 बटे में 4 और ये +1, तो क्या हो जाएगा 20 चौके 80, तो 20 प्लस में 1 कर देंगे तो n का मान कितना आएगा 21। तो इस तरह हम लोग शॉर्ट वे में भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद अब हम लोग चलते हैं
अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं विषम संख्या विषम संख्याओं की संख्या आपको बताना है। ठीक है, कितना होगा? 0 से मतलब एक तरह से एपी दिया हुआ है ना, एपी दिया हुआ है जिसका पहला पद 0 से 50 तक इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, इसके बीच के विषम संख्याओं की संख्या आपको बताना है कि कितना विषम संख्या होता है। ठीक है, जैसे अगर 0 से अगर हम 10 के बीच लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से आता है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 यानी 5 गो सम संख्या होता है, 5 गो सम संख्या होता है। उसके बाद यानी इवन नंबर होता है। ठीक है, सम संख्या होता है। अब 5 गो क्या होता है? 5 गो सम संख्या और 5 गो विषम संख्या होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको अ, सूत्र के माध्यम से बनाना है। ठीक है, तो n आपको ज्ञात करना है। तो n बराबर अभी हम लोग सूत्र जाने, n बराबर अभी हम लोग सूत्र जाने क्या होता है कि लास्ट कितना है? 50, लास्ट माइनस फर्स्ट करना है, बटे में d करना है। अब d कितना है? जैसे यहाँ पे देखिए विषम संख्या, तो यहाँ पे 0 पहला पद 0 हो गया, दूसरा पद 1 हो गया। ठीक है, फिर अगला पद कितना होगा? 3 होगा। इस तरह से फिर अगला पद क्या होगा? 3 के बाद 5 होगा। तो इसका कॉमन डिफरेंस लेना है। कॉमन डिफरेंस कितना होता है? 2 होता है ना। डी का मान यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 लेना है। अब प्लस 1 कर देना है, तो यहाँ पे एन का मान आ जाएगा। तो यानी कितना आ जाएगा? 50, कितना आ जाएगा? 50 बटे 2 प्लस 1। इसको जब कटाएंगे तो ये हो जाएगा, एन का मान आ जाएगा 25 दूनी 50, 25 प्लस 1 कितना आ जाएगा? एन का मान, तो एन का मान आ जाएगा यहाँ पे 26 आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर, ऑप्शन पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं विषम संख्याओं का मान कितना हो गया। मतलब 0 से 50 के बीच जो है, जीरो और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या जो है वो कितना है? 26 है। इसीलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए। करे समांतर श्रेणी अतना का कौन सा पद अतना है? ठीक है, यहाँ पे देखिए लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है, एक एपी आपको दिया हुआ है, कौन सा पद अतना है ना, तो आपको एन बताना है। इसमें भी आपको एन बताना है। तो एन हम लोग निकाल सकते हैं दो तरह के से, दो मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं? एन निकाल सकते हैं। तो एन बराबर अगर हम डायरेक्ट निकालें तो कहता है कि लास्ट लास्ट संख्या दिया हुआ है, लास्ट माइनस फर्स्ट बाय कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 8 में 3 जाएगा तो 5, तो यानी 5 बचेगा। उसके बाद प्लस 1 कर देना है। ठीक है, तो एन बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा? 75/5 प्लस 1 कर देना है। ठीक है, 15 25 75, 15 बेर में कटेगा। एन बराबर हो जाएगा 15 प्लस 1। तो एन का मान कितना आ जाएगा? तो एन का मान आ जाएगा 15 1 कितना हो जाएगा? 16। इसीलिए एन का मान हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर का इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखिए प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि वह एपी निर्धारित करे जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 हो। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तीसरा पद यानी A3 बराबर आपको दिया है 5, ठीक है। उसके बाद इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको अब सॉल्व करते हैं। A3 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 2D, 2D का मान 5 दिया है, ठीक है। इसी को समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए उसके बाद दिया है सातवां पद 9 है, यानी A7 बराबर दिया है कितना 9 दिया है। तो A7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं A प्लस 6D लिख सकते हैं, बराबर दिया है 9 दिया है। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग क्या करेंगे, अगर माइनस करते हैं तो यानी समीकरण हम लोग क्या करेंगे 2 में माइनस कर देंगे 1 को। समीकरण 2 माइनस 1 से यहाँ पे आ जाएगा, यानी A प्लस 6D बराबर 9। इसमें क्या कर देना है माइनस कर देना है। A प्लस 2D बराबर 5, इसको माइनस करेंगे तो ये वाला पोर्शन कट जाएगा, यहाँ से हम लोग के पास आ जाएगा। देखिए 6D में 2D माइनस हो जाएगा तो 4D बराबर 9 में 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, 9 में 5 जाएगा तो 4, यानी D 4 4 कैंसिल हो जाएगा तो D बराबर 1 बचेगा, D बराबर 1, ठीक है। तो पहला पद हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। D का मान 1 रखते हैं तो पहला समीकरण से आ जाएगा D बराबर 1 रखते हैं तो 5 का मान 5 हो जाएगा। A बराबर हो जाएगा 2 एकम 2, 5 माइनस 2 यानी A का मान आ जाएगा 3 आ जाएगा। पहला पद आ गया 3 और D का मान है, D का मान कितना है, D का मान 1 है। तो अब D से हम लोग निकाल सकते हैं AP ना। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें पहला पद देखिए 3 है, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर क इज द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसमें एक एक करके अगर जोड़ेंगे, ठीक है, तो अपने आप ये श्रेणी आ जाएगा। इसमें एक जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 में एक जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, और 5 में एक जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर क इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। चलिए उसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक एपी का कह रहा है कि एपी का पहला पद जो है वह 2 है और सारवंतर 3 है, तो 8वां पद आपको बताना है। पहला पद यानी A1 दिया है 2 और सारवंतर यानी कॉमन डिफरेंस यानी D का मान आपके पास दिया है, D का मान 3 दिया है। 8वां पद आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो A8 बराबर हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 7D, इस तरह से लिख सकते हैं। तो A का मान है 2 प्लस 7 गुना D का मान 3 है, 2 प्लस 7 21, तो ये हो जाएगा 21 2 कितना हो जाएगा 23। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है 23, 8A का मान आ जाएगा 23, यानी ऑप्शन नंबर ग इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 23, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कह रहा है कि समांतर श्रेणी अतना का 30वां पद बराबर है। 30वां पद आपको ज्ञात करना है। एपी दिया हुआ है, एक एपी दिया हुआ है 10 7 4 इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। 30वां पद आपको ज्ञात करना है, यानी एन का मान आपको दिया है 30, ठीक है। तो यहाँ पे ए बराबर है A1 बराबर 10, A2 बराबर कितना है 7 है, और D बराबर ज्ञात करेंगे तो A2 माइनस A1 करेंगे तो D का मान आ जाएगा, क्या हो जाएगा 7 माइनस 10, यानी माइनस में D का मान आएगा 3, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग ज्ञात करेंगे 30वां पद। 30 बराबर हम लिख सकते हैं A प्लस 29D, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। A का मान कितना है, A का मान है 10
अब प्लस 29 गुना डी का मान कर देंगे -3 तो आएगा 10 प्लस माइनस हो जाएगा, इसको गुना करें 9 या 27 के साथ, बाकी 2 और इधर हो जाएगा 6 6 2 8 ना 87 हो जाएगा। उसके बाद 87 में 10 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा 7, उसके बाद हो जाएगा इधर 7 यानी 77 माइनस में 77, तो यानी ए 30 का मान आ जाएगा माइनस में 77 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि समांतर श्रेणी एक दिया हुआ है, इसका कौन सा पद 88 है। एक समांतर श्रेणी आपको दिया हुआ है 1 4 7 और 10 इस तरह से दिया है। कौन सा पद 88 यानी आपको अंतिम पद क्या दिया है 88 दिया है, यानी A1 का मान 1 है, A2 का मान आपको दिया है A2 का मान 4 दिया है, तो D यहाँ से निकालेंगे A2 माइनस A1 कर देंगे तो D का मान आ जाएगा A2 माइनस A1। ठीक है, तो D बराबर हो जाएगा 4 माइनस 1, D का मान आएगा 3 इस तरह से। चलिए उसके बाद हमको n ज्ञात करना है ना, तो n बराबर हम लोग जानते हैं कि लास्ट लास्ट कितना 88 लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस क्या हो जाएगा लास्ट माइनस फर्स्ट, फर्स्ट कितना है 1 है, बटे डी कर देना है, डी का मान 3 है, प्लस कर देना है 1, तो n का मान आ जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा, इसमें 3 से भाग दे के 1 जोड़ देना है। ठीक है, तो ये कितना बार में कटेगा, ये कटेगा 29 या 87, अब प्लस 1 कर देना है। ठीक है, तो n का मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी 30वां पद जो है वह 88 है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ग इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर प्रश्न अतना का कौन सा पद शून्य पद है। कौन सा पद जो है शून्य है। ठीक है, तो यानी एक एपी दिया हुआ है इस तरह से पूछ रहा है, इसी तरह कौन सा पद जैसे 21 से 18 18 से 15 हो रहा है, इसी तरह कौन सा पद आगे में आके शून्य होगा, इसका मतलब ये लास्ट टर्म दिया है, क्या है लास्ट संख्या है। तो हम लोग n बराबर निकालते हैं लास्ट माइनस फर्स्ट, यानी 0 माइनस फर्स्ट, 0 माइनस फर्स्ट करते हैं, उसके बाद बटे में d कर देते हैं। d का मान कितना आएगा, जब यहाँ d का मान होगा यानी 18 में माइनस करेंगे 21, तो माइनस में कितना आ जाएगा 3 आएगा, -3 d का मान, प्लस 1 कर देना है। ठीक है, तो n का मान यहाँ पे आ जाएगा -21 बटे -3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा कैंसिल 7 बेर में, तो n बराबर हो जाएगा 7 प्लस 1, n का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी 8वां पद जो है ना इस एपी का 8वां पद क्या होगा शून्य होगा, 8वां पद क्या होगा शून्य होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ग इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कह रहा है एक एपी दिया हुआ है, इसका कौन सा पद शून्य है, इसमें भी वही बताना है। एक एपी आपको दिया हुआ है, ठीक है 80 दिया हुआ है, 76 दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है और इस तरह से एपी में है। ठीक है, तो कह रहा है कौन सा पद, देख रहे हैं 80 से इस तरह से घटते जा रहा है, तो आगे में 0 आएगा, वो नंबर बताना किस नंबर पे 0 आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं कि ये जो है ना लास्ट टर्म दिया हुआ है,
तो n का मान हम लोग जानते हैं, पहले d ज्ञात कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो A1 दिया है कितना 80, A2 कितना दिया हुआ है 76 दिया हुआ है। तो d बराबर हो जाएगा 76 माइनस 80, A2 माइनस A1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा d का मान, d का मान हो जाएगा माइनस में 4, कितना हो जाएगा माइनस में 4 हो जाएगा। चलिए अब n बराबर होता है लास्ट, लास्ट कितना दिया है 0, 0 माइनस फर्स्ट यानी 80 बटे में कर देते हैं d माइनस में 4, लास्ट में 1 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो n बराबर आ जाएगा कितना हो जाएगा माइनस में 80 बटे माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल और 20 चौके 80, 20 प्लस 1 कर देना है। तो n का मान कितना आ जाएगा 21। ऑप्शन नंबर ख इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।